हेलो गाइस, दिस इज़ मी रिज़मा नवाल। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी एक बहुत ही बुरी खबर, आप कहेंगे ये क्या बुरी खबरें लेकर आ जाती है, लेकिन क्या करें जी, जब से ये गवर्नमेंट आई है हम लोगों को सिर्फ मनहूस खबरें सुनने को मिल रही हैं। कभी बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफान आ जाता है तो कभी जी जनाब किसी का वो ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। कहीं बच्चियां बेचारी जो हैं वो महफूज नहीं है तो कहीं बच्चे भी आजकल महफूज नहीं रहे। ये हुकूमत एक तरह से नाकाम हुकूमत हो चुकी है, कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है। बातें सुन लें जी इनकी जितनी जितनी आप सुन सकते हैं। अब और महंगाई का जिस तरह हम लोगों ने देखा है कि तूफान आया है, गरीब और गरीब तर होता जा रहा है, बल्कि अब अमीर कोई रहा ही नहीं है। ऐसे में एक और बुरी खबर जी उन लोगों के लिए है जो गाड़ियों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जिनको गाड़ियां रखने का शौक है और फिर मॉडल्स चेंज करने का शौक है और वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर गाड़ी जो है वो लेटेस्ट मॉडल आए तो हम पुरानी को बेचकर नई खरीद लें। तो वो लोग जो कि गाड़ियों के खरीदो फरोख्त के पेशे से हैं या वो उसके शौकीन हैं, उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि अब आपको हुकूमत ने जो नई पॉलिसीज मुतारिफ करवाई हैं, नई चीज़ मुतारिफ करवाई है, वो ये है कि अगर अब आप गाड़ी ख़रीदते हैं या उसको सेल करते हैं तो आपको 17% तक सेल्स टैक्स अदा करना होगा। और दूसरी बड़ी शर्त यह है कि अब कोई भी गाड़ी आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी पेमेंट आपको बैंक के थ्रू ही करना होगी। तो जनाब आप क्यों हमें सांस लेने नहीं दे रहे गवर्नमेंट, इमरान खान साहब? आप तो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। कहीं आपने यूटिलिटी स्टोर्स पे टैक्स बढ़ा दिए, आपने ग्रॉसरी करने पे टैक्सेस बढ़ा दिए, आपने ये भी कह दिया कि जी बहुत मौज हो गई, बहुत मस्ती हो गई, 5 मरला घर पे टैक्सेस लगा दिए। इवन यकीन कीजिए कि अभी मेरा यहाँ पे टैक्स जो है वो दे दे के बुरा हाल हो जाता है। तो जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कहाँ से टैक्स अदा करेंगे? बिल्स हैं, बिल्स इस कदर ज़्यादा बिल्स आ जाते हैं कि गरीब आवाम बिल्स दे, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीसें दे, स्कूलों की फ़ीसें दें, आप लोगों के टैक्स ही अदा करें। ठीक है, टैक्स अदा करना चाहिए, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए, जैसे कि बाहर के ममालिक में होता है कि वो लोग अपनी आवाम को फैसिलिटेट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या फैसिलिटी है? हम लोग तो महफूज ही नहीं हैं इस मुल्क में। अगर आपको ये पता है कि हमने आवाम से टैक्स लेना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रोड जगह जगह टूटे में हैं, डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये कारकर्दगी करना भी आपका काम है। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, भैंसें सड़कों पर इस तरह फिरती हैं जैसे आवाम फिरती है। बाज़ारों में ज़रा सा निकलो तो स्ट्रीट क्राइम्स इस कदर ज़्यादा हैं कि आप अच्छा मोबाइल लेकर बाहर नहीं निकल सकते। आप गोल्ड आपके पास है तो आपने लॉकर्स में रखवाया हुआ है, आप खुलेआम पहन कर नहीं फिर सकते। तो ये सिक्योरिटी अदारे और ये जो जिन चीज़ों के लिए आप हमारे टैक्स काटते हैं, उन लोगों को भी पकड़े, उन लोगों को भी पूछें कि जी वो काम क्यों नहीं करते, वो कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाते। थक गए हैं हम लोग टैक्स पे कर करके, लेकिन हमें क्या मिला पीछे से? ज़ीरो। तो खुदारा क्या अब आप हमारी तब जान छोड़ेंगे जब हम कब्र में पहुंच जाएंगे? हमारी जान छोड़ दीजिए। टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं तो इतनी सहूलियात भी दीजिए कि जो पढ़ी लिखी आवाम है उनको अच्छी नौकरियां भी मिले, उनको अच्छी जो है वो यहाँ पे BA MBA वाला बंदा जो है वो रेडियां लगाकर बैठा हुआ है और जो सिफारिशी काम चल रहे हैं वो अरूज पे हैं। आप ज़रा से पैसे पे करके तो अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को आप नहीं पकड़े, आपने सिर्फ टैक्स लेने पे ही जोर लगाया हुआ है। तो खुदारा हमारी जान छोड़ दें, आप एक नाकाम हुकूमत साबित हो चुकी है। आपके फैसले अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कारकर्दगी नज़र आ रही है वो तो बिल्कुल ज़ीरो है। अवाम इस टाइम बहुत परेशान है, हमारी परेशानियों का हल निकालें। अल्लाह हाफिज़ जी। ये अल्लाह हाफिज़ हुकूमत के लिए। लेकिन आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।